सो हेलो जी दोस्तों, नमस्ते नमस्ते। की हालचाल की युवराज, जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, व्हाट एल्स आई कुड से। तो देखो, अभी देखो हम लोग गए, मैं अभी देखो फिर से मैं आ रही हूँ ये लेके, ये हमारा हम लोग थाईलैंड गए थे ना, तो उसका ये लेके वीडियो लेके आ रही हूँ। तो देखो हम लोग आज का हमारा पूरा व्लॉग होने वाला है। हम लोग चेंगमाई से 3 घंटे का रास्ता है चेंगराई करके, तो आज वहाँ पे गए हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा पहला तो 3 घंटे का सफर होता है, तो आपको जैसे यू हैव टू प्लान दिस थिंग रियली अहेड एंड आपको टाइम से सब कुछ करना पड़ेगा, तो भी आप सारी जगह कवर कर पाओगे। लाइक 2 घंटे हियर, 2 घंटे देयर एंड 1 आवर देयर एंड यू कैन कम बैक टू चिंग माई वन मोर टाइम अगेन, ऐसे। तो देखो हमारा दिन शुरुआत हो गया, दिन की शुरुआत हो गई। और देखो हम लोग ये था एक हॉट स्प्रिंग करके था, तो उसमें ऐसा है कि यहाँ पे नेचुरल पूल्स हैं। तो जैसे आप सब जगह पे तो नहीं, बट कुछ कुछ जगह पे बैठ के जैसे अपने पैरों को भिगो सकते हो। सो ये जगह जो है इट इज़ ऑन द वे टू चेंगराई। तो चेंगराई जब जाओगे चेंगमाई से, तो रास्ते में ये चीज़ आएगी। इट्स अ नेचुरल पूल एंड सभी कुछ नेचुरल है। बहुत अच्छा था, ये वाइब बहुत अच्छा था। आई वॉज इन्जॉइंग लाइक नेवर बिफोर। जैसे न्यूजीलैंड में ये यहाँ पे थी ना, तो मुझे न्यूजीलैंड की याद आ रही थी, बिकॉज न्यूजीलैंड में भी हमारे पास भी रोटोरुआ करके है, जहाँ पे रोटोरुआ करके एक स्पॉट है, जहाँ काइंड ऑफ सिमिलर ही चीज़ है कि नेचुरल बट नेचुरल जैसे नेचुरल धुआं निकलता है, नेचुरल हॉट होता है, नेचुरल स्प्रिंग होता है, बट वहाँ पे आप ऐसे पैर नहीं रख सकते हो, सल्फर का वो होता है, वो है हमारे यहाँ पे। और दैट वाज न्यूजीलैंड की जगह जो है वो भी मेरी बहुत फेवरेट है, और ये जगह भी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एंड सरप्राइजिंगली अभी जो आप देख रहे हो ये सुबह के 7 या 8 बजे हैं, पर आप भीड़ देखो, कितने सारे लोग हैं। देखो ये यहाँ के आम, जैसे थाईलैंड के आम मैंने तो वैसे बहुत खाए, बट जैसे आई वुड से इंडिया के आम की कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता है। इट्स अमेजिंग। सो ये देखो ये है, और बीच बीच में ये सब हो रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि बहुत पास मत जाना बिकॉज इट्स सो हॉट। आप जल भी सकते हो, तो या वीडियो ले सकते हो थोड़े दूर रह के, बट यू कांट जस्ट गो सो क्लोज टू द पीपल। सो ऐसा एंड इट वॉज बहुत जगह पे था। और जैसे दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, और जैसे ये जो जगह है ना, वो आप माउंटेन में अंदर जैसे यहाँ के पास से अंदर जाओगे ना, तो कोई भी जैसे आगे थोड़े आगे निकलोगे ना, तो यहाँ एक गांव आता है। अगर वहाँ गांव के अंदर चले गए ना, तो आपको ऐसे स्प्रिंग बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बट देखो हमारे न्यूजीलैंड में भी वैसे ये था, तो फिर मैंने सोचा कि जस्ट लेट इट बी। और ऐसे यहाँ पे मॉन्क जो होते हैं ना, जिन्होंने कुछ किया होता है चिंगमाई के लिए या थाईलैंड के लिए कुछ किया होता है, तो वो लोग बड़े बड़े मॉन्क की तस्वीर जैसे स्टैच्यू बनाते हैं। तो देखो मुझे तो ये जब वीडियोस ले रही थी, तो मुझे तो इंडिया की याद आ रही थी, ऑनेस्टली बताऊं, बिकॉज हमारा इंडिया भी काफ़ी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये हम देखो हम पहुंच गए। 3 घंटे का जैसे रास्ता है चिंगमाई से चेंगराई जाने का, एंड दिस इज़ द वाइट टेम्पल। जब मैं जा रही थी ना, तो मेरे मन में थॉट आ रहे थे कि यार वहाँ पे क्या ही होगा। बट यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आप जा रहे हो थाईलैंड, तो ये स्पॉट जरा भी मिस मत करना। अभी मैं कुछ बोलूँगी नहीं, अब आप जो भी जो नेचुरल वॉइसेस come back here. Okay, This is the and toilet. yeah. Now everyone use the toilet here. Yeah, and It's where we gonna meet again? we'll Meeting gonna point meet here. here? Okay, Yeah, it's sure. easy. Easy. Place it looks like heaven लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम heaven में हैं। Oh my God. Yes, I'm not dead, but कदाच heaven નો રસ્તો આવો જ હશે પીહો। Look at the beautiful fishes down there. It is so pretty,
so pretty. Making this place more prettier, more beautiful. देखो अब हम लोग एंटर होने वाले हैं। देखो इसकी स्टोरी क्या थी वो मुझे बाद में पता चली। ये जैसे जो चीज़ बनाई है ये इसमें जैसे मर्दे हैं, मुर्दे हैं, ऐसे हाथ है, थोड़ी डरावनी सी चीज़ है। बट इसके पीछे एक संदेश था, इसके पीछे कुछ संदेश था कि आपको हेवन पे चल के ही आप भगवान को पा सकते हो। दिस वॉज द बेसिकली द मैसेज बिहाइंड इट। इसके पीछे का, ये टेम्पल के पीछे का सच था। तो जब मैंने देखा तो आई वॉज बिट स्केयर, बट इट वॉज जो कलाकारीगिरी थी वो बहुत सुंदर थी। ऑनेस्टली बताऊँ, ये जो टेम्पल है वो मेरे कितने दिनों तक तो मेरे सपने में आया था। ये इट वॉज सो ब्यूटीफुल। जो बंदा था जिसने इसको बनाया था, ये आजू बाजू की सारी लैंड उसकी, एंड दिस प्लेस बिकम सो फेमस लेटर ऑन। और कोई भी देखो, आप कहाँ पे भी अगर स्टॉप करते हो ना, तो आपको जैसे देयर इज समथिंग, वहाँ पे कुछ है ऑलरेडी जैसे कुछ है वहाँ पे। इट्स सो ब्यूटीफुल। कोई भी जगह पे आप कोई भी कोने में बैठ जाओ, कोई भी कोने में आप खड़े हो जाओ, इट हैज़। और मैंने ना एक रील बनाई है, मैं ये वाली रील आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सारी जगह पे मैं ऐसे जो भी मैंने आउटफिट पहने थे, जहाँ मैं गई थी, ये सब किया है मैंने। बेचारा मेरा हस्बैंड। बट और एक चीज़ तो मेरे हस्बैंड की इतनी फ़नी हुई थी ये ट्रिप पे, कि मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है जैसे सोशल मीडिया एंड फ़ोटोज़ निकालना एंड वीडियोज़ निकालना। ही डजंट लाइक दोज थिंग्स, बट उसने मेरे से ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाए। कैन यू इमेजिन गाइस? तो मैं तो देखो, ये इतना खूबसूरत है, आप लोग अभी एंजॉय करो। मैं चुप हो जाती हूँ थोड़ी टाइम के लिए। I have no answer here. વાવ, ફિશને ફીડ કરવાનું હોય ને અહીંયા. ઉભા રહે. हाँ,
This place is divine. किसी एक बंदे ने मुझे मेरी गाइड ने बताया था कि किसी एक बंदे ने इसको स्टार्ट किया बिल्ड करना एंड उसने बहुत सारा काम किया. नाउ एवरीवन इज जस्ट फिनिशिंग अप काइंड ऑफ थिंग. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. बहुत ही पीसफुल था. मैं आपको फ्रंट से भी दिखाती हूँ. यार यहाँ पे 1 घंटा इट्स नॉट इनफ. हमारी टूर गाइड ने बोला था कि लीली ने बताया था कि सिर्फ 1 घंटा रहना है आपको, बट इट्स नॉट इनफ. 1 hour इज़ नथिंग बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल. एवरी सिंगल कॉर्नर इट्स लाइक दी बेस्ट. देखो मैं आपको ये मैं एग्ज़िट से आपको ये वीडियो है मेरा, बट मैं आपको एंट्रेंस दिखाती हूँ जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं. बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल. आई थिंक दिस इज़ द गाय हू बिल्ड इट. यस, दिस इज़ द गाय. उसका नाम नहीं पता है, मैं उसको पूछूंगी. द एंट्रेंस, it is so divine, so pretty, so beautiful. पता नहीं. अरे यार, I'm so glad to be here. I'm so glad to be here. Thank you भगवान again. देखो ये सारी फिशेस हैं और हमने देखा अंदर से भी इतना सुंदर है ये प्लेस. You can't describe this in words. I am so grateful that I'm here. एंड आई ऑलरेडी विजिटेड दिस. मैंने अपने आँख से इसको विज़िट कर दिया, इसको या विटनेस कर दिया. विज़िट तो नहीं, विटनेस कर दिया. थैंक यू गॉड वन मोर टाइम. और ये वाइट टेम्पल यहाँ पे शायद ये ख़त्म हो जाएगा थोड़े टाइम में. वाइट टेम्पल के साथ हम लोग ने सेम दिन हम लोग ने ब्लू टेम्पल भी देखा था. तो जिस दिन भी आप ये चेंगराई की ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, तभी वाइट टेम्पल और ब्लू टेम्पल साथ में करना, बिकॉज बहुत दूर नहीं है. यहाँ ये फिनिश होने के बाद हमारा लंच था. हम लोग ने लंच का ब्रेक लिया लाइक 1 hour और सो, और उसके बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी टू गो टू ब्लू टेम्पल. और ब्लू टेम्पल के पीछे भी वही रास्ता, जैसे वही राज है इसके पीछे कि ब्लू टेम्पल भी उसी ने बनाया है जो ये यहाँ ये वाइट टेम्पल जिस बंदे ने बनाया ना, उसके साथ वो बंदा भी कुछ कारीगर था. तो इसी को देख के, इसकी कारीगरी देख के उसको ख्याल आया कि चलो भाई, इतना अगर जो वाइट टेम्पल में बना सकता हूँ तो क्यों नहीं मैं अपना खुद का इन्वेंशन करूँ. तो यहाँ के पास से ही उसने ब्लू टेम्पल बनाया, जो आप थोड़े टाइम में मेरे वीडियो में देखोगे. दिस इज़ द वाइट टेम्पल, दैट वुड बी द ब्लू टेम्पल. वो ब्लू टेम्पल वाइट टेम्पल जितना सुंदर तो नहीं है, बट उससे कम भी नहीं. तो ये है ये हम लोग आ गए ब्लू टेम्पल. वहाँ से लंच करने के बाद से अराउंड 10-15 मिनट का ही रास्ता था. तो Bitte Schuhe ausziehen und ins untere Regal जगह पे stellen. बहुत सुंदर था. 请 जैसे 脱鞋， मुझे 并把 एक 它们 बात 放在下 बताऊं 面 तो 的鞋架 डिवाइन 上。 मुझे ये ब्लू ज़्यादा लगा. Sila अगर tanggalkan एनर्जी पूछे kasut ना, dan तो letakkannya एनर्जी di rak मुझे kasut di यहाँ bawah. की ज़्यादा अच्छी लगी. Please take off your shoes बट and वाइट place them on the टेम्पल shoe rack below. कला कारीगिरी वॉज माइंड ब्लोइंग. आप जैसे भूल जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में हो. White Temple जब so भी- divine. ये सारी चीज़ भी बहुत सुंदर थी, देखने लायक थी सारी चीज़ें. और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आप लोग दान धर्म भी कुछ कर सकते हो. एंड ये लोग शायद, मुझे लगता है कि ये लोग ध्यान में और उसमें ये लोग बहुत मानते हैं. वैसे इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. तो अभी आप लोग एंजॉय करो.
કેટલી ઠંડક છે ને અહીંયા. હા હા શું રેસ્ટોરન્ટ જેવું લાગે છે મને તો. હવે ખાવા પીવાનું કંઈક હશે. ચાલ. और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ब्लू टेम्पल अगर आप जाओगे तो यहाँ की आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करना. यहाँ की कोकोनट आइसक्रीम डोंट फॉरगेट इट. खाना ज़रूर से खाना. इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव बट द टेस्ट नेवर फॉरगेट इट. सो यू शुड ट्राई. एंड हम यहाँ के बाद और एक जगह पे भी गए थे जो उसका ब्लॉग मैं अलग से बनाने वाली हूँ बिकॉज उसमें मैं अप्सरा बनने वाली हूँ. तो બીજી બી લઈ જ લેવાની હતી ને. वो अच्छा नहीं लगेगा उसको तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा दोस्तों. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू गाइज इतना सारा सपोर्ट देने के लिए. सी यू ऑन दैट नेक्स्ट ब्लॉग एंड दैट वन गोना बी क्लोज टू माई हार्ट.